करते हैं। तो महारत इसी को कहेंगे जब रिस्क मिनिमम हो, ये नहीं कि हर बॉल पे जान का खतरा हो कि अभी आउट हुआ अभी आउट हुआ। ये इस अभिषेक शर्मा की इनिंग की खूबसूरती जो है सबसे ज्यादा वो ये है कि कहीं ऐसा नहीं लगा कि अभी आउट हुआ अभी आउट हुआ। वो जितनी देर खेलता रहा तो ऐसे लगता था कि कोई बॉल मिस टाइम ही होगी तो शायद ही आउट होगा। आपको ऐसा कहीं नहीं लगा कि कोई पेस ने उन्हें तंग किया है। मुंह के बॉल में उन्होंने ड्राइव पे भी चौके मारे हैं, पिछले बॉल पे उन्होंने पुल पे भी छक्के लगाए हैं, कट पे भी छक्के लगाए हैं, लेंथ बॉल को उसने सामने भी छक्के लगाए हैं। ठीक है, स्पिनर ने हाफ ट्रैकर किया है तो उसने खाली मिड विकेट नहीं मारी, उसने मिड ऑन और मिड ऑफ और स्क्रीन के ऊपर सीधे छक्के मारे। सो ये आपको बताता है कि ऑफ द बैक फुट, ऑफ द फ्रंट फुट, ठीक है, दोनों जगह से उनकी जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो बहुत शानदार है। ठीक है, और जब बड़ा शॉट खेलते हैं तो अपर बॉडी उनकी बड़ी रिलैक्स है, मतलब उसमें आपको रेडी पोजीशन में कोई बहुत ज्यादा अकड़ी हुई बॉडी नहीं है, क्योंकि जब अकड़ जाती है ना तो फिर आपकी डिलीवरी वो नहीं रहती। सो बहुत ही खूबसूरत कह लें, इज गॉट गुड हैंड्स, गुड बैट स्विंग, ठीक है जी, और उसके साथ जो उसकी बेस है वो बड़ी स्टेबल है, फर्म है, और उसके ऊपर रह के वो एग्जीक्यूट करते हैं। सो मेरे लिए तो इस इनिंग की जो सबसे खासियत थी, सबसे बड़ी जो चीज थी वो यही थी कि जिस तरह रिस्क का एलिमेंट मिनिमम था, प्योर क्रिकेट ज्यादा थी, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स ज्यादा थे, और जितनी आसानी के साथ ये सब कुछ हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़ी तगोदो हो रही है, लग रहा था मसला ही कोई नहीं। तो ये कह लें कि हिटिंग का मास्टर क्लास है, और अभी कोई ये वो प्लेयर नहीं है जिसने एक बड़े साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है। ये रिलेटिवली बहुत यंग प्लेयर है, वैसे भी यंग है, एज में भी यंग है, और इंटरनेशनल सीन पे भी यंग है, लेकिन जिस तरह की वो बारियां ले रहा है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है और जो उसकी एग्जीक्यूशन है, आई थिंक ये तो सुपरस्टार है फ्यूचर में, ऑलरेडी इज अ सुपरस्टार। लेकिन जिस तरह की बारी, इस तरह की कंसिस्टेंट बारियां लेंगे तो मुझे बताएं ना, इंडिया का जो नया क्रॉप है बैटर्स का, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, ठीक है, अभी ईशान किशान इस मिक्स में नहीं है, अभी श्रेयस अय्यर इस मिक्स में नहीं है, गायकवाड है, केएल राहुल है, ठीक है। तो आप देखिए तो सही कि किस तरह के प्लेयर, और फिर T20 के अंदर दुबे ने पिछले मैच में कितनी अच्छी बारी ली है, उसके साथ रिंकू सिंह को जब मौका मिलता है वो कितने जबरदस्त हिट्टे मारते हैं। और ये जितना भी नया क्रॉप आ रहा है, इनको अगर आप फिजिकली एनालाइज करें तो दे आर मच मोर एथलेटिक देन व्हाट 20 साल पहले, 15 साल पहले के जो प्लेयर नजर आते थे आपको 20 साल पहले, उससे मतलब धोनी ऑनवर्ड्स जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड यू नो with the time of Kohli and now onwards, the fitness levels are getting better, the athleticism is getting better. उस दिन जब सारा टॉप ऑर्डर आउट हो गया तो नीचे से हार्दिक पांड्या, अब ऑलराउंडर्स की जब बात करते हैं, जो पांड्या ने बारी ली है, जिस तरह की उन्होंने हिटिंग की है, ठीक है, और उनकी भी आप हिटिंग देख लें, वो ये कोई रिवर्स स्वीप आपको नजर नहीं आएगी, कोई आपको रैंप शॉट नजर नहीं आएगा, जो करना है सामने करना है, सीधे और उधर मारते हैं। हाँ, सामने सामने रेंज हिटिंग करते हैं। तो ये जो है ना, टॉप क्लास बैटिंग टेक्निक्स हो, बैटिंग की बड़ी महारत हो, तो फिर आप ये चीजें कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि इस सारे का बिल्डअप सीरीज खत्म करे, हिंदुस्तान का मीडिया, इंग्लिश मीडिया कह रहा था, इवन पाकिस्तान के कुछ लोग मीडिया पे कह रहे थे कि ये सीरीज बड़ी टफ होगी हिंदुस्तान के लिए, बड़ा मुश्किल है जीतना, क्योंकि क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं खेल रहे थे, टेस्ट मैचेस में मार पड़ रही थी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, और मौका है इंग्लैंड टीम के पास। लेकिन ये नहीं देख रहे थे कि वो टेस्ट मैचेस थे, अगर टेस्ट मैच अच्छे नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि T20 भी अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इन प्लेयरों की कामयाबी है, प्रोसेस है, प्रोफेशनली डील करने वाले हैं, सिस्टम को चलाने वाले, शॉर्टकट रास्ते से सिलेक्शन नहीं करते, अपने सिस्टम को खराब नहीं करते, अपने नेगेटिव दिमाग उन्होंने नहीं रखे हुए, उन्होंने वो दिमाग रखे हुए हैं जो बुरा टाइम हो उस टाइम से निकलना कैसे, और निकले भी है। कोई सोच सकता है कि ये हिंदुस्तान की जो टीम है वर्ल्ड कप की जब अनाउंस होगी तो इनमें से कोई 3-4 की चेंजिंग होगी?
लेकिन क्लैरिटी क्या, कि इन प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दिया, छोटी टीमों के साथ खिला के अपने मेन प्लेयरों को बड़ी क्रिकेट के लिए रखा। ये है प्रोग्रेस, ये है सिस्टम की कामयाबी। हमारी तरह नहीं है कि जैसे हम लोग सिलेक्शन करते हैं। और देखा साउथ अफ्रीका में जाके फेंटा दे के आ गए, इंग्लैंड टीम जैसी से 4-1 से सीरीज खत्म की है। कोई सोच सकता है ऐसे? कोई भी नहीं सोच सकता था इस सीरीज से पहले कि ये हाल इंग्लैंड टीम का करेगी। और 247 रन बनाए, इंग्लैंड ने टॉस जीता, फिर बॉलिंग की है। जो मैच जीते हैं वो पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। आई डोंट नो कि क्यों इतनी चेंजिंग की। आई डोंट नो कि साकिब महमूद को क्यों रेस्ट करवाया, जोफ्रा आर्चर को क्यों नहीं रेस्ट करवाया, मार्कवुड को खिलाना था। तो 3 आउट किए हुए हैं। इंग्लैंड टीम भी मुझे लगता है कि ना बैटिंग में उनको समझ आती है, ना बॉलिंग में समझ आती है, ना प्लेइंग 11 बनाने में समझ आती है। समझ आती है तो इस वक्त दुनिया में अगर देखा जाए T20 में आजकल की मॉडर्न डे के हिसाब से, वो है हिंदुस्तान की टीम। ये यंग टीम जो है, ये बैकअप प्लेयर्स जो तैयार किए हैं, आज परफॉर्म ऐसे कर रहे हैं जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह खेल रहे हैं। उस लेवल की अप्रोच है, क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स बनाए हैं, उनके साथ रह के बनाए हैं। वो खुद रेस्ट करते रहे कप्तान होके, इनको खिलाते गए हैं। तो ये है कामयाबी। अभिषेक शर्मा ने दिखाया ना अपना जलवा। 70वां मैच खेल रहा था आज और 200 कर दिए उसने। और ये 135 जो किए ना, 13 छक्के 7 चौके, कोई ऐसे नहीं किए। डे बाई डे बेहतर। हमारे खेलने के साथ नीचे आ रहे होते हैं, इनके जैसे जैसे खेलते जाते हैं ठक 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 सुपरस्टार। ये वैसी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ये है कॉन्फिडेंस, ये है क्लैरिटी। तो ये किसको जाता है? सिस्टम को, जो चलाने वाले हैं, जो क्रिकेट के डिसीजन लेने वाले हैं। तो उसके मेंटोर को जाता है, युवराज को, जिसने इसको तैयार किया, जिसने अपने अंडर उसको बैटिंग सिखाई, अप्रोच बताई है। खुद इतना बड़ा प्लेयर था और उसने जो फेंटा दिया, जो शॉटें खेली हैं, क्रिकेटिंग शॉट, प्रॉपर पावर हिटिंग। ये नहीं कि टांग इधर सारी इधर तो चला दी। प्रॉपर 150 वाले बॉलर, जोफ्रा आर्चर, मार्कवुड, ब्राइडन कास, इनको आदिल रशीद नंबर 1 T20 बॉलर, फास्टेस्ट 17 बॉलों पे सेंचुरी, 37 बॉलों पे। दूसरा बैट्समैन हिंदुस्तान का जिसने फास्टेस्ट 50 बनाई, जिसने फास्टेस्ट 100 बनाया, और रोहित शर्मा ने 36 बॉलों पे बनाया हुआ। अब अंदाजा लगा ले कि कैसे प्लेयर्स बनाए जाते हैं और कैसे सुपरस्टार बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं हिंदुस्तान के पास हर 2-4 साल के बाद सुपरस्टार आ जाता, बना लेते हैं वो। कमाल की बैटिंग, जबरदस्त पावर हिटिंग, पूरी इनिंग्स में 19 छक्के 17 चौके लगे, आप अंदाजा लगा लें। तिलक वर्मा ने साथ दिया, 24 रन बनाए हैं। 30 रन शिवन दुबे ने बनाए हैं 13 बॉलों पे, 2 छक्के 5। क्यों स्टार्ट ऐसा मिला? और यही है कामयाबी के, जैसा मोमेंटम मिला उसको बरकरार रखना, ऊपर लेके जाना, नीचे नहीं लेके आना। और उसमें कामयाब। अक्षर पटेल 15, जोफ्रा आर्चर 55, पहले ओवर में 16, 2 विकेटें ली हैं। मार्कवुड ने 32 रन देके अच्छी पेस के साथ, 3 विकेटें ब्राइडन कास 38 रन देके। आदिल रशीद 3 ओवरों में 41, लिविंगस्टन 2 ओवरों में 29। उसके बाद फिल शॉर्ट ने सिर्फ 55 रन बनाए। इंग्लैंड टीम की देखे कि उनको पता है कि जीत तो सकते नहीं है, वो गए हैं, आउट हो गए बेशक 97 पे। जी सीरीज तो हाथ से निकल गई थी, लेकिन उन्होंने इंटेंट, जो ये है क्रिकेट, ये है टीम, कि मैंने यहाँ पे हम लोग होते, हमारी टीम होती, और टीम 247 तो है, हम अपने रन तो करें। ना हिंदुस्तान की टीम में ये अप्रोच है, ना इंग्लैंड की टीम में ये अप्रोच है। टीम जीते तो मजा उसी में है, बाकी टीमों में भी। हमारे यहाँ पे होता है, उसने कहना था हार तो गए अपनी जगह, बस करो अपने रन करो। डिफरेंट अप्रोच, ये है कामयाबी इंग्लैंड टीम की भी। बेशक वो हार गए हैं, लेकिन बाकी टीमों को तो फेंटा देते हैं ना। बॉलिंग में शामी को कैसे वापस लेके हैं, 3 विकेटें, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितना जबरदस्त साइन। हार्दिक पांड्या 2 ओवर 23,
वरुण चक्रवर्ती थ्रू आउट, कमाल बॉलर। मेरे ख्याल से अगर मैं हूं, कुछ भी हो, किसी तरीके से वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी में लेके आऊं। जो एक टाइप के दो स्पिनर उनमें से एक को मैं इसको जरूर लेके जाऊं। जैसा इसका रिदम, जैसा कॉन्फिडेंस, जैसी इसकी अप्रोच डे बाय डे बेहतर। रवि बिश्नोई 1-2 विकेटें, शिवन दुबे 2 विकेटें, अभिषेक शर्मा 7, 135। अंदाजा लगा लें, क्योंकि इनकी सिलेक्शन पैराशूट के जरिए नहीं हुई प्लेयरों की, जैसे हमारी हुई अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो अनाउंस हुई है। नाम प्लेयर्स, प्लेयरों का क्या कसूर है?